लोग नेटफ्लिक्स को गालियां दे रहे हैं बिकॉज ऑफ उसने प्लेयर नंबर को टपका डाला। लोग बोल रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स को शो बनाने नहीं आते हैं, तुमको बोला कि सीजन 2 बेकार बना है तो सीजन 3 और भी बेकार कर दिया तुमने। तो एक्चुअली स्क्विड गेम की सीजन 3 की एंडिंग को लेके लोग थोड़े कम खुश है और मिक्स में रिव्यू है। और हाँ, अगर आप लोगों ने सीजन 3 नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। देखो भाई, मैंने भी सीजन 3 देखा है, कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं भी डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और हाँ, ये सीजन थोड़ा अजीब तो था। देखो भाई, स्क्विड गेम का जो सीजन 3 है ये 3 सीजन में होना ही नहीं चाहिए था बिकॉज ऑफ इसका जो दूसरा सीजन है वो सेंस बनाता ही नहीं है। उसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई है, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि गिहुन को बदला लेना है। स्क्विड गेम जो भी होस्ट है, जो भी चलाता है, उसको वो फुल रिवेंज मोड में सारा पैसा फूक के वापस गेम के अंदर जाता है और उनका एक बाल तक नहीं बिगाड़ पाता है। भाई सीधा क्वेश्चन उठता है कि मेकर्स ने ये शो बनाया ही क्यों? क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग से देखो कि गिहुन सबसे अलग था, उसने पहला सीजन पूरा क्रॉस किया, सारी गेम पार की। वो अच्छा है, बेबी को बचाने के लिए वो जान दे सकता है, सबको पता है। बट उसका जो मेन मोटिव था स्क्विड गेम के होस्ट और रनर को डिस्ट्रॉय करना, वो पूरा हुआ ही नहीं। तो फिर गिहुन को मेन कैरेक्टर दिखाया ही क्यों? ऐसा नहीं है कि सीरीज पूरी बेकार है। सीजन 2 के मामले में ये काफी ज्यादा अच्छी थी। कुछ मोमेंट ऐसे थे जो कि सच में झकड़ के रखते हैं और वही सेम मजा कुछ कुछ दिलाते हैं जो कि हमको सीजन 1 में आई थी। हालांकि सबकी डेथ एकदम प्रिडिक्टेबल थी, मतलब कि अगर किसी की डेथ आती है तो तुम पहले से आइडिया लगा लोगे बिकॉज ऑफ तुमने स्क्विड गेम का सीजन 1 देखा है। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सीजन 2 के मुकाबले आपको ज्यादा होल्ड करके रखता है और आपका अटेंशन वहां पे जाता है, रहता है। मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि जो स्क्विड गेम के अंडरग्राउंड हिस्से में जो काम चलता है, जो ऑर्गन्स ब्लैक में बेचे जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो जानना। प्लस जो प्लेयर नंबर 132 है, मतलब कि फ्रंटमैन, वो सबके बीच में आके खेल रहा है, गिहन से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। उसके बाद में जब फाइनली वो अपना फेस रिवील करता है गिहन के सामने, तो प्लेयर नंबर 456 का जो रिएक्शन निकलना चाहिए कि भाई इसको मार डालो, वो रिएक्शन हमको यहाँ पे नहीं देखने को मिला। वो जस्ट लाइक कि भाई नॉर्मली उसको देखते जा रहा है, हमको लगता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। मेरे दिमाग में एंडिंग कुछ ऐसी चल रही थी कि डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा कि आइलैंड को बंद करवा दिया जाएगा, पुलिस वाले फाइनली मान लेंगे कि जो जिन्बू बोल रहा था वो सच है और सच में ऐसी कोई गेम एग्जिस्ट करती है। और लोगों के सामने जब ये सारी चीजें आएगी तब पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? जो लोग ऑलरेडी स्क्विड गेम खेलने गए थे उनके नाम बाहर आएंगे, आखिर फैमिली को पता तो चलेगा कि भाई अपने लोग गए कहाँ पे थे। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सीजन 4 आएगा और ये चीज कंफर्म है क्योंकि इसकी ओपन एंडिंग रखी गई है और अभी से रूमर्स उठना चालू हो रहे हैं कि दिसंबर में इसकी शूटिंग का काम भी चालू हो जाएगा। और इसके पीछे रीजन क्लियर है, पैसा। और ये गेम अब सिर्फ कोरिया के अंदर ही नहीं रह जाएंगी बिकॉज ऑफ हम लोगों ने एंडिंग में देखा था जो फ्रंटमैन है वो प्लेयर नंबर 456 की बेटी के घर जाता है और वहां पे उसका जो भी बचा कुचा सामान के साथ वो गिफ्ट कार्ड उसकी बेटी को दे के जब वापस आ रहा होता है, तब हम लोग देख पाते हैं कि एक लड़की एक पर्सन को दागची खिलवा रही है। और दोनों के लुक पे से ऐसा लग नहीं रहा था कि दोनों कोरिया में है। और नेटफ्लिक्स यूएसए या फिर नेटफ्लिक्स ग्लोबल पे ये लोग कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं क्योंकि भाई धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगती है। देखो भाई, सीजन 3 में कुछ चीजें अच्छी थी, जैसे कि प्लेयर नंबर 456, हमको लगता था कि वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, वो काफी ज्यादा इनोसेंट है, डरेगा। हाँ, वो डरा, लेकिन वो मर्डर करने की कैपेसिटी रखता है और हमको सीरीज ने ये दिखाया है कि हाँ, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो स्क्विड गेम को बंद करवा सकता है, बट उसने करवाया नहीं। सीजन 3 एक अच्छा सीजन था, मतलब रैंकिंग में सीजन नंबर 1 पहले आएगा, फिर सीजन नंबर 3। बट सीजन नंबर 2 इसको बनाने का मोटिव या फिर इसको किस लिए बनाया है, इसमें गेम किस लिए डाली है, वो सारी चीजें सीजन 3 के सामने फेल है। आई मीन की चीजें फिर सेंस बनाना ही बंद कर देती है। भाई हिस्ट्री में तुम कोई भी शो उठा के देख लो, गेम ऑफ थ्रोन देख लो या फिर कोई भी शो, भले ही गेम ऑफ थ्रोन की एंडिंग थोड़ी सी वो हो गई थी, लेकिन हाँ, उसका मोटिव ये था कि वो गद्दी पे जाएगी। ये दुनिया भाई दो चीजों से चलती है, एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। अगर आप किसी को पहले प्रॉब्लम बताते हो और फिर उसका सॉल्यूशन देते हो तो इट्स गुड, इट्स लाइक एन बार्टर बिटवीन बोथ ऑफ यू कि हाँ, कुछ वैल्यू गई है तो कुछ आई है। बट यहाँ पे कैसा हुआ कि सिर्फ प्रॉब्लम दिखा के छोड़ दी और सॉल्यूशन पे बात करने की बजाय इमोशन से खेला जा रहा है। देखो रिसेंट में जितने भी शोज आए हैं, जितने भी शोज चल रहे हैं 2025 में, मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ, स्क्विड गेम का सीजन 3 सच में अच्छा था और हाँ, इसको आप डेफिनेटली देख सकते हो। बस इसकी एंडिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे है, बाकी सेम मजा सेम वाइब फिर से आएगी आपको डेफिनेटली। तो हाँ, स्क्विड गेम का सीजन 3 मेरे लिए इट्स गुड बट नॉट ग्रेट। तो भाई आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब।